हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के बारे में फुल डिटेल से देखने वाले हैं। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? तो सेल डिवीजन के दौरान कोशिका का आकार बढ़ता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? कोशिका का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? तो कोशिका का डीएनए विभाजित होता है। कोशिका का डीएनए क्या होता है? विभाजित होता है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका का डीएनए क्या होता है? विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के चरण क्या है? तो इसका पहला चरण है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, फिर है टेलोफेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। अब हम लोग देख लेते हैं माइटोसिस के बारे में। समसूत्री विभाजन ये होता क्या है? तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन यह एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। क्या है यह? यह एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या एक जैसी रहती है। समसूत्री विभाजन में क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या एक जैसी रहती है और यह एक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। नेक्स्ट है माइटोसिस के जरिए नई कोशिकाएं बनती है और जो मृत कोशिकाएं रहती है वो हट जाती है। तो माइटोसिस में क्या होता है? न्यू सेल, जो नया कोशिकाएं बनती है वो रहती है और जो पुरानी जो मृत कोशिकाएं होती है वो हट जाती है। नेक्स्ट है माइटोसिस में गुणसूत्र टूट जाते हैं। माइटोसिस में गुणसूत्र टूट जाते हैं और दो संतति कोशिकाओं में बट जाते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? गुणसूत्र टूट जाते हैं और दो संतति कोशिकाओं में बट जाते हैं। नेक्स्ट है माइटोसिस के दौरान कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। माइटोसिस के दौरान क्या होता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? तो माइटोसिस के दौरान कोशिका के केंद्रक का विभाजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है माइटोसिस के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। माइटोसिस के दौरान क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? तो माइटोसिस के दौरान कोशिका द्रव्य का विभाजन होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है और माइटोसिस के दौरान कोशिका के केंद्रक का विभाजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज जो कि माइटोसिस का पहला चरण है। प्रोफेज, ये प्रोफेज क्या है? तो माइटोसिस का पहला चरण है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेज, ये देख लीजिए प्रोफेज का यहाँ पे ये इमेज है। ये प्रोफेज में आप लोगों को तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, इसमें क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है। क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। ये तीन चीजें आपको प्रोफेज में ध्यान रखना है। ठीक है। पूछ रहा प्रोफेज के दौरान क्या होता है? तो अभी तुरंत बताएं, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं। प्रोफेज के दौरान क्या होता है? क्रोमोजोम संकुचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेज के दौरान क्या बनता है? तो प्रोफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर बनता है। प्रोफेज के दौरान क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर बनता है। नेक्स्ट है प्रोफेज के दौरान क्या होता है न्यूक्लियस के साथ? तो प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? तो यह गायब हो जाता है। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियस
गायब हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेज के बाद कौन सा चरण आता है? तो प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। ये 4 चरण है किसके? माइटोसिस के। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज। मेटाफेज क्या है? तो मेटाफेज माइटोसिस का दूसरा चरण है। मेटाफेज क्या है? माइटोसिस का दूसरा चरण है मेटाफेज। ये है मेटाफेज का चित्र। इसमें आप लोगों को एक ही चीज ध्यान रखना है, स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को केंद्र में जमा करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को केंद्र में जमा करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि मेटाफेज के दौरान क्या होता है? मेटाफेज के दौरान क्या होता है? क्रोमोजोम केंद्र में जमा होते हैं। क्रोमोजोम कहाँ जमा होते हैं? केंद्र में जमा होते हैं। मेटाफेज के दौरान क्रोमोजोम कहाँ जमा होते हैं? तो केंद्र में। नेक्स्ट है मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को केंद्र में जमा करते हैं। तो क्रोमोजोम को केंद्र में जमा कौन करता है? ये स्पिंडल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफेज के बाद कौन सा चरण आता है? तो मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज। एनाफेज क्या है? तो माइटोसिस का तीसरा चरण है। एनाफेज क्या है? माइटोसिस का तीसरा चरण है। यह है एनाफेज का चित्र। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पिंडल फाइबर जो है वह क्रोमोजोम को केंद्र से अलग दोनों ध्रुवों पर ले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को केंद्र से अलग दोनों ध्रुवों पर ले जाते हैं। एनाफेज के दौरान क्या होता है? क्वेश्चन क्या है कि एनाफेज के दौरान क्या होता है? तो एनाफेज के दौरान क्रोमोजोम केंद्र से अलग होते हैं। एनाफेज के दौरान क्या होता है? क्रोमोजोम केंद्र से अलग होते हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमोजोम कहाँ ले जाते हैं? तो एनाफेज के दौरान क्रोमोजोम दो अलग ध्रुवों पर हो जाते हैं। ठीक है, एनाफेज के दौरान क्रोमोजोम दो अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? तो यही स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमोजोम को अलग अलग ध्रुवों पर लेकर जाते हैं। क्रोमोजोम को दो अलग अलग ध्रुवों पर कौन लेकर जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट है एनाफेज के बाद कौन सा चरण आता है? तो एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। एनाफेज के बाद क्या आता है? टेलोफेज। टेलोफेज क्या है ये? तो टेलोफेज ये क्या है? माइटोसिस का अंतिम चरण है। ठीक है, टेलोफेज क्या है? माइटोसिस का अंतिम चरण है। टेलोफेज क्या है? इसका ये इमेज देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियस फिर से बन जाता है। इसमें टेलोफेज लास्ट वाले चरण में न्यूक्लियस फिर से बन जाता है। इसमें कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है। न्यूक्लियस फिर से बन जाएगा, कोशिका विभाजन पूरा हो जाएगा और क्रोमोजोम पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस फिर से बन जाता है, क्रोमोजोम फिर से बन जाए व्यवस्थित हो जाएगा अपनी जगह पे और कोशिका विभाजन पूरा हो जाएगा। टेलोफेज के दौरान क्या होता है? तो टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियस पुनः बनता है। टेलोफेज के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियस पुनः बनता है। टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियस क्या होता है? तो टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियस पुनः बनता है। ठीक है, टेलोफेज के बाद क्या होता है? तो टेलोफेज के बाद कोशिका विभाजन पूरा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि टेलोफेज के दौरान क्रोमोजोम क्या होते हैं? तो टेलोफेज के दौरान क्रोमोजोम पुनः व्यवस्थित होते हैं। तो ये सेल डिवीजन में हम लोग माइटोसिस के बारे में पूरा देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मियोसिस, उसके बाद देखेंगे अमाइटोसिस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।